हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम गेट प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वेल्डिंग के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। इन अ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ करंट ऑफ 250 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू दे रखी है आपको 250 एम्स, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट, वेल्डिंग की स्पीड दी हुई है। ठीक है, स्पीड कितना दिया है आपका 5 mm पर सेकेंड। आर्क की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी दी हुई है, ये दिया हुआ है आपको 70%। आपको हीट इनपुट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो जो हीट जनरेट होगी सोर्स से, हीट जनरेटेड सोर्स फ्रॉम सोर्स बोलेंगे या उसको ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर बोलेंगे। इक्वल्स क्या हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है, तो ये V कितना है यहाँ पे 250 है और I कितना है 20 वोल्ट। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, I की वैल्यू 250 है, V कितना है 20। तो कितना आ गया 5000। ठीक है, और ये किस में आएगा वॉट में। वॉट बोल सकते हैं या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं 5000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो 5 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, अब इसमें इफिशिएंसी दे रखी है 70%, मीन्स आउट ऑफ दिस इसका 70% ही आपका अवेलेबल है किसके लिए, वेल्डिंग के लिए। ठीक है, ये टोटल हीट जनरेट हो रही है, इसमें कुछ पार्ट लॉस हो जा रहा है तो इसका 70% निकालना पड़ेगा। तो 0.7 ऑफ 5 किलो जूल। ठीक है, तो ये इसका निकालेंगे आप 70%, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.7, इट मीन्स 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, और वेलोसिटी आपको कितनी दी है, स्पीड 5 mm पर सेकेंड, और आपको आंसर किस में निकालना है, किलो जूल पर mm में। तो ऑब्वियसली ये किलो जूल पर सेकेंड है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, mm पर सेकेंड से। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हीट इनपुट क्या निकलेगा, हीट इनपुट इक्वल्स 3.5 किलो जूल। आप यहाँ से भी देख सकते हो, यूनिट से भी आपको आइडिया हो जाएगा, इंटू 5, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड 5 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3.5 किलो जूल अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन 5 mm। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 0.7 किलो जूल पर mm। तो ये आपका आंसर आ गया 0.7। ये गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन आर्क वेल्डिंग ऑफ स्टील प्लेट इज कैरिड आउट विद द वेल्डिंग करंट ऑफ 500 एम्पियर। तो आई की वैल्यू दे रखी है 500 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 20 वोल्ट, और स्पीड दे रखी है। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपको दिया हुआ है 20 mm पर सेकेंड। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी वेल्डिंग पूल में दे रखी है आपका 90%। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, आर्क एफिशिएंसी, इन सब का वही मतलब है, मीन्स टोटल हीट जनरेट हो रही है उसका कितना परसेंट आपका अवेलेबल है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाला। एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि अब आप निकालना है पावर। ठीक है, तो पावर जनरेटेड एट सोर्स पे कितना पावर जनरेट होगा, जो आपका वेल्डिंग ट्रांसफर इक्वल्स V इंटू आई। तो V कितना है 20, I कितना है 500, तो कितना आएगा 1 5 टू 10 10,000 वाट। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं 10 किलोवाट और 10 किलो जूल पर सेकेंड, क्योंकि वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और इसमें दिया हुआ आपको स्पीड। अब इसमें सबसे पहले दी है एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब 10 किलो जूल है, इसका 90% ही आपका अवेलेबल है किसके लिए, हीट जनरेट करने के लिए। तो इसका 90% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9। भाई इसका 90% मीन्स 10 इंटू 0.9, तो इसका 9 आ गया, तो ये आ गया 9। तो हीट इनपुट कितना आ जाएगा
9 किलो जूल पर सेकेंड, लेकिन आपको आंसर किस में निकालना है, किलो जूल पर mm। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, तो 9/20, तो 9 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 0.45 किलो जूल पर mm। तो आपका ये आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, इन आर्क वेल्डिंग ऑफ बट जॉइंट। ठीक है, बट जॉइंट आपको पता होना चाहिए, बट जॉइंट कैसे बनता है, एक ये है और एक ये है, ये बनता है आपका बट जॉइंट, इनके बीच में आपका वेल्ड बीट बनेगा बट जॉइंट। लेप जॉइंट कैसे बनता है, एक के ऊपर आपका एक रहता है, इसलिए उसको लेप या ओवरलेप बोलते हैं। तो इस तरह से जो जॉइंट बनता है इसको बोलते हैं लेप जॉइंट। तो इसमें दिया हुआ द वेल्डिंग स्पीड इज टू बी सिलेक्टेड सच दैट द हायर कूलिंग रेट इज अचीव्ड। मेल्टिंग एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दे रखी है। तो सबसे पहले ईटा मेल्टिंग, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 0.5, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, आर्क की एफिशिएंसी, उन सब का एक ही मतलब होता है, मतलब सोर्स पे कितना हीट जनरेट हुआ और जहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ कितना हीट पहुँचा। तो ये मेल्टिंग है और यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.7। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो वेल्ड बीट बनेगा है ना, या बेल्ट नगेट बनेगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, एरिया कितना है 5 mm का स्क्वायर। यूनिट एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना दे रखा है आपको, 10 जूल पर mm3। मीन्स ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वेल्डिंग पावर दिया हुआ है, पावर डायरेक्ट आपको दिया हुआ 2 किलोवाट। मीन्स ये पावर कौन सी है, जो आपका रेक्टिफायर लगा हुआ, रेक्टिफायर या जनरेटर लगा हुआ, उसकी पावर आपको दी हुई है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें बोली गई हैं कि आपका जो आर्क की इफिशियंसी है, ठीक है, वो इफिशियंसी की हीट ट्रांसफर इफिशियंसी कितना है, 0.7, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर इफिशियंसी 0.7 है, इसका मतलब जो आपका 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट का 70% ही जहाँ पे वेल्डिंग परफॉर्म हो रही है वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो हीट इनपुट की बात करें या हीट फ्रॉम सोर्स, ठीक है, जिसको हम HS बोल सकते हैं, ये कितना आ गया आपका, इसका 70% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.4 किलोवाट। ओके, अब हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, जिसको हम HM भी बोल सकते हैं, ये इक्वल्स कितना आ जाएगा भाई, 10 जूल पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 10 जूल पर mm3 दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसका, एरिया का, एरिया कितना है 5 mm का स्क्वायर। और स्पीड दे रखी है आपको, अच्छा स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इनटू स्पीड को हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो स्पीड है, लेट हमारी जो स्पीड है वो आपका mm पर सेकंड में है, ठीक है। और स्पीड को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे v, ठीक है। तो v आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, मेल्टिंग एफिशिएंसी होती है ईटा मेल्टिंग इक्वल्स क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग अपॉन हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी आपको दी हुई है, मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 0.5, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से 0.5 इक्वल्स क्या आ जाएगा, HM हमने निकाला है 1.4 किलोवाट, ठीक है। चाहे तो हम किलोवाट को चेंज कर लेते हैं वाट में, क्योंकि ये सारी यूनिट जूल पर सेकंड में, तो ये जाएगा 1400 वाट। वाट क्या होता है आपका, जूल पर सेकंड भी होता है, सेम मीनिंग होता है वाट और जूल। तो ये 1400 हो गया HM, सॉरी ये HS है, तो ये आपको लिख दो पहले, 10 5 जा 50, और ये भी अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1400, तो मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से v इक्वल्स कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 50। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर से। तो 0.5 इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये 14 आंसर आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 14, मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग द टिग वेल्डिंग
ड्यूरिंग टिक वेल्डिंग द करंट एंड आर्क वोल्टेज आर, ये करंट दिया हुआ है, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी दी है, आई दिया हुआ है आपको 50 एम्पियर, और वोल्टेज कितना दिया हो 60 वोल्ट। स्पीड दे रखी है यहाँ पे, स्पीड कितनी दी हुई है 150 mm पर मिनट। ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस और हो रही है जिसमें आपका सेम कैरिड आउट है, स्पीड अलग है यहाँ पे। फॉर सेकंड प्रोसेस स्पीड आपका कितना दिया हुआ है 120 mm पर मिनट। हीट इनपुट सेम है, ठीक है, हीट इनपुट सेम होने का मतलब V इंटू आई आपका हीट इनपुट यहाँ पे बेसिकली किसके टर्म्स में बात करेंगे, किलो जूल पर mm के टर्म्स में या जूल पर mm के टर्म्स, ठीक है। तो दोनों केस में ये हीट इनपुट सेम है, ओके। तो स्पीड है और वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा, सेकंड केस में भी वोल्टेज यहाँ पे भी आपका कितना होगा 60 वोल्ट। करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सेकंड केस में आपको आई कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट केस में ये था हमने हीट इनपुट निकाले, तो हीट इनपुट फॉर फर्स्ट केस ये इक्वल्स क्या हो जाएगा V इंटू आई डिवाइडेड बाई स्पीड। तो इससे किस में निकलेगा किलो जूल पर mm के टर्म्स में। तो V कितना है फर्स्ट केस में 60, आई कितना है 50, तो 50 इंटू 60, और स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपका 150 mm टू 150, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया हमने, तो 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है, तो ये आ गया 20, और 20 बेसिकली ये किस में आया जूल पर mm के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे ये आता वॉट में, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड है, ठीक है। जूल पर सेकंड को आपने किससे डिवाइड कर दिया, स्पीड क्या है आपका mm पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो जूल पर mm में आंसर आपका आ गया। ये फर्स्ट केस में आया, ठीक है। अब हीट इनपुट फॉर सेकंड केस, तो सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, वही V इंटू आई होगा, तो वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज से सेकंड फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में वोल्टेज 60 है, तो यहाँ पर भी 60 होगा। करंट नहीं पता है, तो करंट ये मैं लिख देता हूँ आई अपॉन स्पीड 120 है, तो ये आ जाएगा आपका 60 आई अपॉन 120, ठीक है, और ये किस में आएगा जूल पर mm में। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हीट इनपुट सेम है दोनों के लिए, ये हीट इनपुट सेम है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, लिखते हो इसमें आगे सिंस हीट इनपुट्स आर सेम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल्स 60 आई अपॉन 120, तो आई इक्वल्स क्या आ जाएगा, करंट इक्वल्स आ जाएगा 20 इंटू 120 अपॉन 60, 62 जा ये हो गया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40, ठीक है, आई कितना आ गया 40 एम्पियर। तो इसका ये आंसर आपका ये वाला आंसर हो गया इसका, ये